अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2.5 मीटर में आप एक 32 इंच का पजामा और एक 36 इंच का पजामा यानी कि दो आप पजामे किस तरह कटाई कर सकते हैं। उनकी कटाई मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2.5 मीटर में आप दो शलवारें कैसे तैयार कर सकते हैं। चाहे आप शलवार की शेप दे दें उनको, चाहे आप उनको पजामे की शेप दे दें, दो आप किस तरह कटाई कर सकेंगे। क्योंकि यह है तो एक शलवार का कपड़ा, 36 इंच की एक ही शलवार बनती है पजामा, लेकिन मैं आपको दो बताऊंगी। एक पे थोड़ा सा जोड़ आ जाएगा, यानी कि उस पे थोड़ा सा एक इधर से बन जाएगा, जो कली सी डलती है वो डाल देगी। तो ये 2.5 मीटर मेरे पास कपड़ा है। ये एक पजामा बनेगा 11 साल की बच्ची का और एक बनेगा 13 साल की बच्ची का। तो पहले मैं आपको इसकी पैमाइश करके बता देती हूँ कि ये देखिए 2.5 मीटर कपड़े में मैं आपको दो पजामे कटाई करके बताऊंगी। ये 36 इंच, अब दोबारा ये कपड़े को मैंने नापा तो 36 इंच ही है, 2 मीटर हो गया, 2 गज। अब पीछे से अब ये मेरे पास है कपड़ा 3 मीटर, ठीक है, 3 गज। अब जब मैं कटाई करूंगी तो आधा जो मीटर है, जो आधा गज इस पे फालतू है वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे 2.5 मीटर में बनानी है दो शलवारें। चाहे आप शलवारों की शेप दे दें, चाहे आप पजामे की शेप दे दें। एक 10 साल की बच्ची की है, एक 13 साल की बच्ची, एक 11 साल की बच्ची की है, एक 13 साल की बच्ची की है। अब मैं आपको जो फालतू कपड़ा इस पे था वो मैं बाद में आपको उतार के बताती हूँ। पहले मैं आपको इसकी लंबाई बता दूं। एक पजामे की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने पजामे की लंबाई ली है। ये पजामे का इधर से जो है नीचे जो बनाना है हमने वो हो गया कपड़ा। और ये जो ऊपर ये 32 इंच इसकी जो शलवार की लंबाई है वो हो जाएगी और ये ऊपर नेफा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने ये एक पजामे का कपड़ा उतार लिया, ठीक है। अब जब मैं एक पजामे का कपड़ा उतारूंगी, ये 32 इंच का एक पजामा जो 11 साल की बच्ची का है वो मैंने कपड़ा उतार लिया है, ठीक है। पहले 32 तैयार करने के लिए मैं ये 11 साल की बच्ची की पजामे को कटिंग करूंगी, पहले इसको तैयार करूंगी। ये पहले आपने लिया पांचा, इसका पांचा 6 इंच, ठीक है। आधी इंच हमने इसकी सिलाई कटाई का ले लेना है। ये हो गया निशान। उसके बाद आ जाते हैं इस साइड पे। ये हमने इधर से 5 इंच का ये निशान लगाया, क्योंकि ऊपर से हमने फिट कर लगाना है। ये हो गया। अब इस पे आ जाते हैं आसन पे। 15 इंच आसन का निशान हो गया, लेकिन घेर तो बच्ची का इतना नहीं चाहिए, घेर हमने कम करना है। तो घेर पे पहले निशान लगा लेते हैं, उसके बाद आसन पे लगाएंगे। अगर बच्चा मोटा है तो आपने 15 इंच लेना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो आप 14 इंच लें। अगर पतला है तो 13 इंच काफी है बच्चों के लिए, ये घेर बहुत होता है, ठीक है। लेकिन मेरे जो बेटी है वो बहुत कपड़े फाड़ती है, तो मैं लूज रखना चाह रही हूँ। तो मैं इसको 14 इंच तक कटाई में ले लूंगी, क्योंकि ये सिलाई में आते होते 13.5 या 13 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसको मैं इसके साथ ऐसे 15 इंच पे लेके आऊंगी इस निशान को। 14.5 या 15, इसको 13 इंच तैयार चाहिए इसका। ये हो गया। अब इसके बाद ये वाला निशान मैं लगा के, तो ये जो निशान लगाया हुआ है इस कटाई का, उस निशान को, इस निशान को ऐसे मैं कटिंग का पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने इधर से कितना लेना है और कितना। मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि आप इतने से कपड़े में बच्चे के दो शलवार पजामे किस तरह तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये कटिंग है इसकी, ये कटिंग का निशान लगाया था, ये सिलाई का है। अब इसको निशान को इसके साथ मिलाते हुए आसन के साथ मैंने ये वाला अब एक पजामे की कटिंग कर लेनी है। आप इस
इधर से आके ऐसे लूज ये कटाई होगी। इधर से आप थोड़ा सा और कम करना चाहें, थोड़ा सा इधर से, तो आधी इंच का या इंच 1 इंच का फर्क डाल सकती है। तो एक पजामा ये हो गया, एक पजामे की ये कटिंग होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पजामे की तरफ, ये कटाई लेके आते हुए, ये कटाई और ये लंबाई मैंने ले ली हुई है। अब मैं इसको ऐसे डबल कर लूंगी, ठीक है। डबल करके अब मेरा इधर कटिंग का हाथ इस तरफ है, तो फिर मैं इसको ऐसे अपनी तरफ रख लूंगी। ये हो गया। अब मैं इस कपड़े को जो थोड़ा ज्यादा है, जो इसकी कटिंग थोड़ी ज्यादा है चौड़ाई में, वो मैं ऊपर रखूंगी आसन की तरफ, ऐसे, ठीक है, इस तरह। अब ये जो पंच है, ये वाला मैं 6.5 पे रखूंगी, ये क्योंकि ये 13 साल की बच्ची की है, तो 6.5 में इसका पंच रख सकती हूँ। अगर आपका 6 पे बच्चा कपड़ा पहन लेता है पजामा, तो आप 6 पे भी निशान लगा सकती है, लेकिन मैं लूज रखना चाह रही हूँ, कपड़ा लोन का है, फट ना जाए, तो मैं 6.5 पे रखूंगी इसका निशान लगाने के लिए। ये 6.5 इसका ये हो गया, और ये सिलाई का हो गया, ठीक है। ये दोनों निशान आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमने, क्योंकि इसका घेर हमें 15 इंच तक चाहिए, ये बड़ी बच्ची है तो इसका 15 इंच तक घेर चाहिए, ये घेर का निशान लगा लिया मैंने। अब इसका आसन मैं इसका जो आसन का जो वो 16 इंच तक रखूंगी, ठीक है। ये 16 इंच पहले ही हमें इधर से कटिंग मिल गई हुई है, तो इधर से मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा इधर ज्यादा है, तो इधर से मैं, जिस तरह के पहले पजामे का मैंने बताया है कि थोड़ा आप लूज रख लिया करें, तो ये इधर से मैं 15 इंच है, तो इधर से हम 12 इंच रख लेंगे। ये इसका निशान हो गया। इस निशान को और इस निशान को हम आपस में ऐसे मिला लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम इधर से ये वाला निशान ऐसे लगाते हुए, जो सिलाई का है वो सिलाई का पहले ऐसे ले आते हैं, फिर अब ये कटाई का है। कटाई का अगर आप थोड़ा लूज करना चाह रहे हैं, जिस तरह भी आप बनाना चाह रहे हैं, इस पे ये वाली चीज जो है, फिर आप देखें कि अगर आपको ये निशान नजर आ रहे हैं, तो ये मेरी कटाई के निशान नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि सिलाई का मैंने हल्का हल्का लगाया है। आपको कटिंग का निशान जो है वो तेज लगा के बता रही हूँ। ये निशान और ये निशान, ये हमें पहली कटिंग मिल गई है इसकी वजह से, जो मैंने पहले पजामा कटाई किया हुआ है। इसको हमने ऐसे लूज करके इसकी कटिंग कर लेनी है। ये जो कपड़ा है जो हमने निशान लगाया हुआ है कटाई का, ये हम कटाई की, ये थोड़ा फालतू मैंने रखा था, क्योंकि इसकी ये वाली चीज़ है, ये थोड़ी चौड़ी है, इसलिए हमने इसको थोड़ा फालतू रख लिया था। तो अब मैं ये हो गया। अगर आप इसको ऐसे सीधा रखना चाहें तो सीधा रख लें, अगर थोड़ा सा आप इसको ऐसे इधर से इस तरह भी कर सकते हैं। ये आप हमारे पास 2.5 कपड़े में 2.5 मीटर कपड़े में ये मैंने 2 पजामे तैयार कर लिए। ये 2 पजामे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। देखें, ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपकी शलवार की शेप बनाना चाह रही है, शलवार की शेप बना ले, या पजामे की शेप बना रहे हैं मेरी तरह पजामे की बना ले। तो ये मैंने 2 पजामे की कटिंग कर ली है 2.5 मीटर में। तो अगर आपको पसंद आए ये मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।